अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अब हम फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइजेस का आगाज़ करने जा रहे हैं और पहली एक्सरसाइज आपके सामने है। यहाँ पर जो पहला सवाल है इसमें 3 टर्म्स मौजूद हैं और आप जानते हैं जब कभी हम 3 टर्म्स का सवाल करते हैं तो पहले हम कॉमन तलाश करते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स में 3, 6, 9 ये तीनों नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए 3 कॉमन आएगा। और टी को अगर हम देखें तो टी भी तीनों ही टर्म्स में मौजूद है, मगर टी की यहाँ पावर 2n है, यहाँ 2n-3 और वहाँ 2n-5, मतलब तीनों टर्म्स में टी की पावर 2n कॉमन है। अगर आप अपनी आसानी के लिए चाहें तो जहाँ पर टी के ऊपर एक से ज़्यादा पावर्स हैं हम उन पावर्स को अलग अलग बेसिस पर लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो ये एक एडिशनल स्टेप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने t की पावर 2n अलग कर ली, t की पावर -3 अलग कर ली, यहाँ पर भी t की पावर 2n अलग से लिख दिया और t की पावर -5 अलग से लिख दिया। तो ये एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं। अब कॉमन निकालते हैं तो आप देख सकते हैं नंबर्स में तो 3 कॉमन आ जाएगा और t की पावर 2n भी तीनों टर्म्स में मौजूद है, ये भी कॉमन आ जाएगा। अब हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट में हम बची हुई टर्म्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बाहर, t की पावर 2n बाहर, तो बस 3 1 क्योंकि 3 होता है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। माइनस साइन के बाद 3 2 6 होता है, t की पावर 2n बाहर है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ सेकंड टर्म में हमारे पास अब मज़ीद क्या चीज़ बच रही है, t की पावर -3, तो यहाँ पर t की पावर -3 हमने लिखा। प्लस साइन के बाद अब यहाँ पर आप जानते हैं 3 3 9 होता है, t की पावर 2n बाहर है और t की पावर -5 यहाँ पर रहता है, जो कि हमने ब्रैकेट के अंदर थर्ड टर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर आप चाहें तो t की नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव कर सकते हैं और आप जानते हैं इस काम के लिए हम बेस को शिफ्ट कर देते हैं। अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में हो तो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, मगर यहाँ क्योंकि न्यूमरेटर में है तो हम इसको नीचे लेकर जाएंगे। तो 3t की पावर 2n एज इट इज़ और यहाँ 1 - 2t नीचे आकर t³ हो जाएगा और यहाँ t नीचे आकर t की पावर +5 हो जाएगा। यूं पहले सवाल की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। बिल्कुल वैसे ही अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं ब्रैकेट्स चाहे जितने ही हो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हम उन्हें एक टर्म मानते हैं। तो एक पूरी टर्म ये है हमारे पास और एक पूरी टर्म ये है। तो इन 2 टर्म्स में से नंबर्स अगर आप देखें तो 3 और 6 हैं, यानी कि हम 3 कॉमन ले सकते हैं। मज़ीद आप देखें तो a+3 का ब्रैकेट यहाँ भी और a+3 का ब्रैकेट सेकंड टर्म में भी है, तो हमारे पास a+3 का ब्रैकेट भी कॉमन आएगा। और आप जानते हैं जब हम किसी भी बेस को कॉमन लेते हैं तो उसकी लोएस्ट पावर के साथ हम उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो यही वजह है कि हमारी सिलेक्शन पावर 1 के लिए होगी। बिल्कुल वैसे x-2 को अगर हम देखें तो ये भी कॉमन है, दोनों टर्म्स में मौजूद है और x-2 की भी लीस्ट पावर 1 है। अब हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाकर दोनों टर्म्स में इसे कॉमन लेने के बाद जो बचा वो लिखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म में से क्या बचा। 3 बाहर है, a+3 की पावर 2 है और जाहिर सी बात है a+3 की पावर 1 हमने बाहर निकाल ली है, मतलब 2 ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट बाहर है तो एक ही ब्रैकेट अंदर रह गया, तो हमने यहाँ अंदर a+3 का एक ब्रैकेट लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही x-2 क्योंकि बाहर है तो इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। अब प्लस साइन डालकर सेकंड टर्म में देखते हैं कि ये कॉमन आने के बाद सेकंड टर्म में क्या बचा। ये वाला साइन हमेशा जिसे आप कॉमन लेते हैं उसके साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस प्लस आप जानते हैं प्लस ही होता है। नंबर में अगर आप देखें तो नंबर यहाँ पे 6 है और 3 2 6 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। और a+3 का एक ही ब्रैकेट है, यहाँ पर बाहर भी एक ब्रैकेट है। x-2 की पावर यहाँ पे 2 है, बाहर पावर 1 है, यानी कि हमने 2 ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट बाहर कॉमन लिया है, एक ब्रैकेट अंदर रह जाएगा और यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3 एज इट इज़, a+3 एज इट इज़, x-2 एज इट इज़ और यहाँ पर अब a+3 ना इसके ऊपर कोई पावर है ना ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए a+3 यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा। और प्लस साइन के बाद 2 को जब आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × x बनेगा 2x, प्लस माइनस होता है माइनस और 2 2 बनता है 4।
मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -4 है, ये दोनों नंबर्स हैं तो ये सिम्प्लीफाई हो सकते हैं। 3 - 4 -1 होता है। मगर इनके अलावा अगर आप देखें a और x इनकी कोई भी टर्म्स मज़ीद कोई सेम मौजूद नहीं है, इसलिए हम इनको यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे। तो 3 एज इट इज़, a + 3 एज इट इज़, x - 2 एज इट इज़, यहाँ a और +2x भी एज इट इज़, और 3 - 4 बनता है -1। यूँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक टर्म आ चुकी है जिसमें 3 ब्रैकेट्स के साथ 3 भी मल्टीप्लाइंग फॉर्म में मौजूद है। यूँ हमारी सेकंड क्वेश्चन की भी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मज़ीद क्वेश्चन के साथ। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।